वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम विलेज में। मैं कृष्णा और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश के पहले लेक्चर की। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज इसी सीरीज में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस। We will come to know that what is a sentence and what is a complete sentence। इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। अभी सेंटेंस, फर्स्ट वी नीड टू नो कि व्हाट इज अ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के बारे में हम पूरा तभी पढ़ेंगे जब पहले हमें बेसिक सा एटलीस्ट बता दो कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज अ सेंटेंस एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तीन मेन चीज हमें इसमें याद रखनी है। डेफिनेशन में मैं पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ वो कि वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, ठीक है, सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। ओके, फर्स्ट, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, दूसरी चीज कौन सी होगी? मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तीसरी चीज में कौन सी होगी? कभी कभी ये तीसरी चीज मैंडेटरी भी नहीं होती है, कभी कभी ये मिलती भी है, कभी कभी नहीं भी मिलती। ठीक है ना, मोस्टली तो वील फाइंड इट। एक्सप्रेसिंग एन आइडिया। ठीक है, जहां पे तीनों चीजें होंगी, पहली कौन सी? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई सेंस निकल रहा होगा। ठीक है, और थर्ड वन, या फिर थर्ड वन यहाँ पे जो आइडिया, जो सेंटेंस, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक आइडिया आपके साथ एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जहां पे होंगी वहीं पे एक सेंटेंस होगा। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन वी कैन से a group of words which makes a complete sense and shares an idea and express an idea is called a sentence or is called a complete sentence। ठीक है, दोबारा से मैं बोल देता हूँ, a group of words which makes a complete sense and expresses an idea is called a complete sentence। अर्थात वर्ड्स का वह ग्रुप जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसा नहीं अनर्थ कोई भी कुछ भी हो अनर्थ निकल जाता हो। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप्स का वो वर्ड्स जिसका कुछ अर्थ निकलता हो और वो कोई आइडिया एक्सप्रेस करें, तो वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अभी वर्ड्स क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको शेयर करता हूँ बातें। ठीक है, वर्ड्स क्या होता है, क्योंकि वर्ड्स वर्ड्स यानी कि जिससे सेंटेंस बनता है, वर्ड्स उसी को तो बोलते हैं जिससे सेंटेंस बनता है। तो मैं वहाँ बताने जा रहा हूँ व्हाट इज अ वर्ड। एक ये भी ग्रुप होता है। ग्रुप किसका होता है? ये लेटर्स का ग्रुप होता है। ठीक है, लेटर्स। और क्या होता है इसमें? साइंस निकलना भी जरूरी है यहाँ पे। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहाँ पे हम वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका एक सेंस निकलता हो वो वर्ड कहलाता है। ठीक है, अभी नाउ फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस के जो पार्ट क्या क्या है, व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर देता हूँ कि सेंटेंस का क्या क्या है, वर्ड्स का क्या क्या है। ठीक है ना,
पहले मैं एग्जांपल शेयर करूंगा सेंटेंस का. ओके, ठीक है. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये टेम्पल गोस. ठीक है, ये क्या है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. यहाँ पे क्या है, 3 वर्ड्स हैं. ए टेम्पल गोस. यहाँ पे लिख दो, अरविंद लिख देते हैं. ठीक है, अरविंद टेम्पल गोस. अब यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है. ठीक है, और कुछ सेंस नहीं निकल रहा पर यहाँ पे. तो इज इट अ सेंटेंस? नो, इट इज नॉट अ सेंटेंस. इट्स बिकॉज यहाँ पे कोई आइडिया शेयर नहीं हो पा रहा है और कोई इसका अर्थ भी नहीं निकल पा रहा है. बट अगर इसको यहीं पे ये लिख दें, सॉरी मैंने यहाँ पे वापस से डेफिनेशन लिख दी. ठीक है, यहाँ लिखेंगे अरविंद गोज टू टेम्पल. ठीक है, अरविंद टेम्पल गोज और अरविंद गोज टू टेम्पल, दोनों में से करेक्ट कौन सा है? ग्रामेटिकली भी ये करेक्ट है. ठीक है, और बाय द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे 4 है. मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. सेंस निकल रहा है क्या कि अरविंद मंदिर जा रहा है, और आइडिया भी एक्सप्रेस हो रहा है. यहाँ पे आइडिया क्या है? मंदिर जाने का आइडिया यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है. ठीक है, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. बॉयज फूड ईट. राइट, बॉयज फूड ईट. 3 वर्ड है, बॉयज फूड एंड ईट. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट ना तो कंप्लीट सेंस है और ना ही कोई आइडिया यहाँ पे वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये लिख देता हूँ, बॉयज ईट द फूड, बॉयज ईट द फूड, देन इट इज मेकिंग अ सेंस. ये आपको एक बता रहा है कि हाँ, इसका अर्थ निकल रहा है कि हाँ वो लड़के खाना खाते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आइडिया भी एक्सप्रेस हो रहा है. आइडिया किस चीज का आइडिया है? कि खाने खाने का आइडिया है. तो दिस इज अ कंप्लीट सेंस. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस के उदाहरण है. अब देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी नहीं होते और सेंटेंस का काम करते हैं वो पूरा. जैसे यस, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपने बोला यस, सेंटेंस का काम करता है वो कभी? नो, सेंटेंस का काम करता है कि यहाँ पे कोई आइडिया शेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है. आपने कुछ पूरा लाइन तो बोला नहीं. हाँ, आप यस कहने से आपको उसको पता चल जाता है कि आपकी ये इच्छा है, आपका ये ख्याल है. ठीक है, बट यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी नहीं है और सेंटेंस भी नहीं है. तो कभी कभी यस और नो जैसे छोटे 1 वर्ड के होते हैं, ये भी सेंटेंस का पूरा पूरा काम करते हैं. ठीक है ना. अभी हम फर्दर मूव करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या है. ठीक है, parts of sentence. एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ. ओके, देन आई लेट यू नो. Ram is eating the food. ठीक है, देखो, एज पर द डेफिनेशन हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ इट प्रेडिकेट. ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है वन हु इज एक्टिंग और वन हु इज वर्किंग. ठीक है ना. जैसे अभी यहाँ पे राम है, वो एक सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि वो खाना खा रहा है. ठीक है ना, वो एक्ट कर रहा है. क्या एक्ट कर रहा है? खाने खाने का एक्ट कर रहा है. दैट्स वाई इट विल बी
Ram will be subject. And rest of it in the sentence, apart from this in the sentence, is eating the food. It will be predicate. Okay? It will be predicate. ठीक है. अब predicate क्या होता है? इसको predicate को हम दो तरह से समझ सकते हैं. पहला बाय द डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है वो predicate होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जिसके बारे में सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, या फिर वॉट एवर इज सब्जेक्ट इज एक्टिंग और वर्किंग इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. कर्ता जो काम कर रहा है या फिर कर्ता जिसके बारे में कार्य कर रहा है वो सारा कुछ प्रेडिकेट होता है. ठीक है. तो इट्स मीन इन सेंटेंस the one who is acting or working is called the subject, and apart from this and the rest of the parts of the sentence will call the predicate. ठीक है ना. तो मैं एक सेंटेंस और एक के बाद एक दो चार सेंटेंस लिख के मैं आपको पहली बार सेंटेंस का कंप्लीट सेंटेंस की जो डेफिनेशन के हिसाब से भी मैंने बताई थी उसको थ्रू जाते हैं और फिर इसको देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को. ठीक है ना. ठीक है. पहला, राम इज स्लीपिंग इन रूम. ठीक है. स्लीपिंग रूम इन राम. ठीक है. इन रूम स्लीपिंग राम. ठीक है. तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं. ठीक है ना. पहला जो मैंने आपको बताया था तीनों चीजें मैं इसमें बताऊंगा कि हम पहले क्वेश्चन 1, 2 और 3 हम 3 से चलते हैं ऊपर की तरफ. ठीक है. 3, 2, 1. इन रूम स्लीपिंग राम. ठीक है ना. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है. क्या एक सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा है एक सेंस. ठीक है. तो क्या ये एक सेंटेंस कहलाया जा सकता है? अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंस नहीं बना रहा है तो इट कैन नेवर बी कॉल्ड अ सेंटेंस. राइट. एंड सेम गोज विद द सेकंड, स्लीपिंग रूम इन राम. स्लीपिंग रूम इन राम. स्लीपिंग माने सो रहा है कमरे में राम. सो रहा है कमरे में राम. कुछ सेंस निकल नहीं रहा है. ठीक है ना. क्योंकि ये वर्ब तो पहले आ गई यहाँ पे, क्रिया तो पहले आ गई यहाँ पे. यानी क्रिया उस काम को कर रही है, कर्ता उस काम को नहीं कर रहा है, क्रिया उस काम को कर रही है. और यहाँ पे देखा जाए तो कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है इनमें. तो क्या ये सेंटेंस कहलाया जा सकता है? नहीं. इट कैन नेवर बी कॉल्ड अ कंप्लीट सेंटेंस और अ सेंटेंस. इवन दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस. ये तो सेंटेंस करेक्ट भी नहीं है. कंप्लीट की तो छोड़िए, करेक्ट सेंटेंस भी नहीं है. एंड द फर्स्ट, राम इज स्लीपिंग इन रूम. ठीक है. इन द रूम. ठीक है. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. राम इज स्लीपिंग इन द रूम. राम इज स्लीपिंग इन द रूम. ठीक है ना. तो मेरे दोस्तों यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट. ठीक है. राम ही एक्ट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी है. और इसका अर्थ क्या निकल रहा है? राम कमरे में सो रहा है. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सेंस भी निकल रहा है यहाँ पे, अर्थ भी निकल रहा है, और द थर्ड वन आइडिया भी एक्सप्रेस कर रहा है. आइडिया क्या है? सोने का आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है. ठीक है दोस्तों. तो आई होप आपको क्लियर होगा कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के प्रकार क्या क्या होते हैं. ठीक है ना. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे.